जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई शेष पटाख में। मैं अनुराग। जैसा आपको जानकारी है कि हम पत्रिका में बनने वाले योगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी तक हम पिछले 2 वीडियो में 2 योगों की बात कर चुके हैं जो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में हम अगले जो योग हैं उसकी हम बात करेंगे ग्रहण योग की। ग्रहण योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो जाए अथवा राहु से दृष्ट हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तब भी चंद्र ग्रहण योग पत्रिका में बनता है। चंद्र ग्रहण योग जो है इसके दुष्प्रभाव मन में सदैव एक अनजाना सा भय रहना, माता से कष्ट होना, साथ ही मानसिक रूप से सदैव पीड़ित रहना, प्रताड़ित रहना, अपने ही विचारों के द्वारा प्रताड़ित रहना, ये सारी चीजें होती है। जो दूसरा ग्रहण जो होता है वो वास्तव में होता है सूर्य ग्रहण। पत्रिका में जब भी राहु के साथ सूर्य की युति हो जाए अथवा राहु से दृष्टि संबंध हो जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव जीवन में ऐसे जातक को कभी स्थिरता नहीं मिल पाती। स्थिरता के लिए बहुत लंबा संघर्ष उसको करना रहता है। कई बार तो जातक का पूरा जीवन हो जाता है लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाता। हड्डियों से संबंधित उसको समस्याएं हमेशा रहती है, हड्डियां उसकी कमजोर रहती है, पिता से संबंध मधुर नहीं होते अथवा पिता का सुख उसे कम समय तक मिल पाता है। ये दोनों जो ग्रहण योग जो बनते हैं उसके दुष्प्रभाव है। अब इनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि पत्रिका में आपको चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और खास करके वो केंद्र में है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे योगों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको चाहिए कि पूर्णिमा की जो चतुर्दशी होती है, पूर्णिमा की चतुर्दशी को चंद्रमा का दर्शन करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र सरिता के तट पर जाके अपने सिर से 6 नारियलों को उसार कर, वार कर और बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। साथ ही अपनी माता से संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। माता और पिता दोनों के चरण स्पर्श करें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु हो तो सर्वोत्तम, गुरु वंदना निश्चित की जानी चाहिए। ये चंद्र ग्रहण का उपाय हुआ है। अब यदि पत्रिका में आपको सूर्य ग्रहण है, ग्रहण योग बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, तो सूर्य ग्रहण के लिए आपको चाहिए, जो मेरा फेवरेट जो है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है एकादशी का उपवास आप करिए। एकादशी का यदि 2.5 दिन का जो पूरा वैधानिक उपवास जो है यदि वो आप कर पाए तो सर्वोत्तम है। नहीं कर पाए तो कम से कम एकादशी का जो है पूरा दिन आप उपवास करें। अन्य ग्रहण ना करें उस दिन। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी पूरी जो बॉडी है उसका फिल्टरेशन हो जाएगा, साथ में विचारों में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। जब ग्रहण दोष होता है पत्रिका में तो व्यक्ति दुर्योग से कम प्रताड़ित होता है, जबकि अपने विचारों से वो ज्यादा प्रताड़ित होता है। तो जब आप एकादशी का उपवास करते हैं तो थोड़ी सी कठिन साधना है, उसमें आपके विचारों में स्थिरता आती है। तो एकादशी का उपवास करेंगे, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करिए। इससे जो दोनों ग्रहण दोष है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही जो सार्वभौमिक एक उपाय जो होना चाहिए वो ये कि जब भी चंद्र ग्रहण हो तो हम क्षीर सागर का दान करें। जब सूर्य ग्रहण हो तब हम गेहूं का अपने हाथों से दान करें। ये दोनों उपाय भी आप साथ साथ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो जीवन है वो निष्कंटक बीत सके और जो छोटी छोटी जो उपायों के माध्यम से जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनको हम दूर कर सकें। आप मेरे साथ बने रहिए। कल हम फिर बात करेंगे एक नए दुर्योग के साथ कि पत्रिका में कौन से और योग हो सकते हैं और उनका समाधान कैसे करें। तब तक के लिए
जय गुरुदेव।